बॉक्साइट की नगरी लोहरदगा में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं लोहरदगा में और लोहरदगा के राजनीतिक तापमान को महसूस करने आए हैं। ये देखने आए हैं कि लोहरदगा में जो सियासी तौर पर लड़ाई है वो लड़ाई किसके बीच है। हालांकि 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, 8 प्रत्याशी निर्दलीय हैं और बाकी तमाम पार्टियों से हैं। तो जो असली मुकाबला है लोहरदगा में वो कांग्रेस और आजसू के बीच ही नज़र आ रहा है। कांग्रेस से जहां एक बार फिर रामेश्वर उरांव चुनावी मैदान में है, तो वहीं आजसू ने भी वही अपना पुराना चेहरा नीरू शांति भगत को चुनावी मैदान में उतारा है। तो हम लोगों के बीच पहुंचेंगे और लोगों से ही ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बार लोहरदगा का मूड क्या है, लोहरदगा का सियासी मिजाज क्या कह रहा है। तो हम चलते हैं लोहरदगा के लोगों के बीच। ये लोहरदगा का कोट रोड सबसे व्यस्तम इलाका। हमारे साथ अभय ज़रा तस्वीर दिखाइए इस इलाके की, इस जगह की। भीड़ भाड़ का ये है इलाका है और लोग जो हैं वो फ़िलहाल ख़रीदारी में व्यस्त हैं। बावजूद इसके लोगों के बीच हम जाएंगे और लोगों से ये समझने की कोशिश करेंगे कि लोहरदगा इस बार क्या कह रहा है। तो कुछ लोग हैं हमारे साथ। आप लोग यहीं के हैं, स्थानीय हैं? हाँ बिल्कुल स्थानीय है। क्या लग रहा है इस बार लोहरदगा क्या बोल रहा है इस बार? अभी केला में है पूरा लोहरदगा, सब नीरू शांति भगत बोल रहा है। अभी बिल्कुल नीरू शांति भगत आएगी लोहरदगा में विधायक के रूप में। तय कर लिया है लोहरदगा ने? बिल्कुल हम लोग सभी ने लोहरदगा वासियों ने तय कर लिया है। रामेश्वर उरांव बाहरी हम लोग को नहीं चाहिए, लोहरदगा की बहू चाहिए, हम लोग को नीरू शांति भगत चाहिए, केला छाप चाहिए बस। तो यहाँ वाकई बाहरी भीतरी वाली स्थिति है या रामेश्वर उरांव ने काम किया 5 साल जब वो सरकार में रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, यहाँ से केंद्र में भी मंत्री रहे, कामकाज हुआ है उनके कार्यकाल में? नहीं, जैसा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं अभी यहाँ झारखंड में, तो जिस लोगों ने का जो था वो वैसा काम वो कर नहीं पाए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें सब जगह जाके तो बहुत जगह एक तो पलायन का समस्या है, बहुत जगह पर क्या बोल सकते हैं हम, जो बेसिक नीड होता है वो नहीं मिला है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि रोड का तो एकदम सत्यानाश हुआ है। यहाँ पर ना कोई ढंग का कॉलेज है, यहाँ पर नौजवान जो लोग हैं उन लोग के पास कमाई का अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। यहाँ पे जो लड़का लोग हैं उन लोग को मतलब हम लोग एक तरह के ना सप्लाई होने वाला, मतलब आप समझ सकते हैं ना कि यहाँ का ट्रेन आने जाने का ट्रेन नहीं हो गया है, यहाँ का ट्रेन लेबर को सप्लाई करने वाला ट्रेन हो गया। बॉक्साइड यहाँ से निकलता है लेकिन फिर भी हम लोग के पास कोई हम लोग के पास फीडबैक उसका नहीं मिलता है, ना कोई रिटर्न हम लोग को मिलता है और मतलब बहुत सारा समस्या। तो हमको नहीं लगता इस बार लोग का मूड वैसा है, लोग सबको इस बार उनको नकारेंगे। ये नकारने वाला ही काम हुआ है, कभी ना हम लोग देखे भी नहीं, अभी तक हम लोग देखे भी नहीं, उनसे कभी 5 साल में मिले तक नहीं है। देखिए, स्थानीय जो यहाँ के विधायक हैं रामेश्वर उरांव, हेमंत सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर रहे, खाद्य आपूर्ति विभाग उनके पास था, लेकिन लोगों को लग रहा है कि जिस उम्मीद के साथ उनको चुना गया था उस उम्मीद पर वो खरे नहीं उतरे। लिहाजा इस बार लोहरदगा की जनता जो है वो बदलाव के मूड में है। कुछ और लोग हैं यहाँ का, स्थानीय रोजगार करने वाले लोग हैं। कब से ये काम कर रहे हैं आप यहाँ? लोग पुश्तैनिकी कर रहे हैं। हाँ। कितना साल से हो रहा है ये काम? लगभग मेरा क्या बोलते हैं उम्र, मेरे पापा लोग कर रहे पहले से। हाँ। तो आप तो लोहरदगा को करीब से देख रहे हैं। हाँ। इस बार क्या लग रहा है लोहरदगा इस बार क्या बोल रहा है? किस तरह का राजनीतिक माहौल लोहरदगा में देख पा रहे हैं आप लोग? राजनीतिक उसके बारे में कौन जीत रहा है, किसका पल्ला भारी है? कांग्रेस जीतेगा, आजसू जीतेगा, कौन जीतेगा? ये तो बता नहीं सकते, इलेक्शन के बाद ही। इलेक्शन के बाद तो सब क्लियर हो जाएगा। लोगों का मूड क्या है, आप क्या सोच रहे हैं इस बार? आजसू। हाँ। क्या है, रामेश्वर उरांव ने काम नहीं किया? वो भी किए हैं। हाँ किए हैं। क्या काम हुआ उनके तरफ से? वो घर भी बनवाए हैं और वो आवास मिला आप लोग? जैसे 1000 रुपया मैया समाज योजना वो भी किए हैं। तो देखिए, सरकार के काम यहाँ पहुँचा है, चाहे वो मैया सम्मान योजना के तहत राशि की बात हो या अबुआ आवास योजना के तहत मकान बनने की बात हो, तो सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं का लाभ मिला है। आप यहीं के हैं, स्थानीय हैं? जी जी। क्या माहौल है इस बार लोहरदगा में, क्या लग रहा है? तो सर एनडीए का है। एनडीए का है। हाँ, चूँकि रामेश्वर उरांव जी हमारे जो विधायक थे वो मंत्री भी रह चुके हैं, वित्त मंत्री थे, लेकिन वित्त मंत्री अगर आज कोई झारखंड का है और यहाँ का खुद स्थानीय विधायक है, लेकिन यहाँ पर 5 साल में कुछ काम दिखा नहीं। और अभी तो बहुत अच्छा है, कि बीजेपी और आजसू का गठबंधन है, एक साथ हो गया। तो अभी लोग सोच रहे हैं कि बदलाव चाहिए और हम सोच रहे हैं कि एक ठो कुछ उसमें हम बोल दें। मेरा कहना है ये
कि मत पड़िए झमेला में। 5 होटल में मत खाइए, खा लीजिए ठेला में, लेकिन वोट देने 13 तारीख को जाइए तो बटन दबाइए केला में। देखिए आंसू के समर्थक हैं, इसीलिए आंसू के को लेकर बात कर रहे हैं। कुछ इधर भी लोग हैं, जरा उनसे भी जुड़ते हैं और साथ साथ आपको लोहरदगा की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। क्या हाल है बॉस, कैसे हैं? एकदम सही हैं। कैसा चल रहा है लोहरदगा में चुनाव का? यहाँ इस बार सभी यहाँ के जनता जो है ना, जो वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव उनके कार्यशैली से काफ़ी नाराज हैं, क्योंकि वो तो यहाँ का हैं भी नहीं और यहाँ के विकास के लिए पिछले 5 साल में कुछ किया ही नहीं। यहाँ तक कि हम लोग खुद आज तक 5 साल में एक बार उनको सामना सामनी देख नहीं पाए या कुछ विकास का काम कुछ देख नहीं पाए। जो भी विकास का पैसा है वो चला जा रहा है पलामू चल जा रहा है। इसलिए जनता इस बार मन बना चुकी है कि आजसू पार्टी को ही जिताएंगे और एनडीए का सरकार बनाने में पूर्ण सहयोग करेंगे। हम यहाँ से तो कमल किशोर भी विधायक रहे, 2 टर्म आप लोगों ने उनको चुनकर भेजा, तो उनके समय में काम हुआ था? हाँ, पूरा जबरदस्त काम हुआ था और थोड़ा सा उन पर साजिश रच कर उन पर मतलब जो भी हुआ उसको उनका मार्ग को अवरोध किया गया। लेकिन उसके बाद उनकी जो पत्नी है लगातार 5-7 साल से जनता के बीच में जुड़ी हुई है और विकास के कार्य में हर समय कदम पे कदम मिला के चल रही है। और रामेश्वर उरांव जी का कहीं पर भी यहाँ पर कोई योगदान नहीं है, पूरी तरह से वो डेड हो चुके हैं। देखिए नाराजगी है, स्थानीय जो यहाँ के विधायक हैं, सिटिंग विधायक हैं, उनको लेकर नाराजगी है। और ये नाराजगी अब वोटों में क्या रहेगा नहीं रहेगा वो 13 को चूँकि यहाँ वोट डाले जाने हैं तो उसी दिन पता चलेगा। क्या दीदी कैसी हैं आप? बढ़िया बढ़िया है सर। ये दुकान कब से चला रही हैं आप? मेरा बहुत दिन हो जा रहा है। हाँ, इस बार क्या लग रहा है लोहरदगा में किसका माहौल देख रहे हैं? वो कभी पता नहीं है सर। तो मैंने चुनाव में वोट करती हैं आप? हाँ, वोट देते हैं। किसको दिए पिछली बार? कांग्रेस को दिए थे। तो उरांव साहब काम किए, यहाँ मंत्री भी रहे 5 साल, उन्होंने काम किया कुछ? वो पता नहीं सर। काम में व्यस्त है, धंधे का समय हो रहा है। क्या हालचाल है, कैसे हैं? यहीं के हैं, स्थानीय हैं आप? इस बार कैसा माहौल है लोहरदगा में चुनाव का? चुनाव तो अभी ठीक ही ठाक है, लेकिन अगले बार तो खराब कर दिया था, कांग्रेस वाले से आके परेशान कर दिया है। इस बार कौन जीत रहा है, किसका पल्ला भारी है? अब देखिए, अभी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद तो करना चाहिए, बीजेपी को आना चाहिए। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी थोड़ी यहाँ दिया है उम्मीदवार, यहाँ तो आंसू दिया है। आंसू दिया है, लेकिन अभी देखिए अब किसका मुख्यमंत्री बनना चाह रहा है, इसको तो होना चाहिए। कुछ और लोग हैं, उनसे भी जुड़ेंगे। इस तरफ भी कुछ लोग हैं, लोगों से आपको रूबरू करा रहे हैं लगातार और लोगों से ही फीडबैक ले रहे हैं कि इस बार लोहरदगा क्या बोल रहा है। क्या हालचाल है काका, ठीक है? कैसा है लोहरदगा का माहौल? बहुत ठीक है, माहौल ठीक है। माहौल ठीक है? हाँ ठीक। चुनाव उनाव का कैसा है सरगर्मी? नहीं ठीक है, मेरे समझ से तो ठीक है। किसका पल्ला भारी अभी? अभी आप देखिए, पल्ला को तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन पल्ला फिर भी ठीक है। हाँ, जैसा लोग करेंगे वैसा होगा, नहीं होगा सब अपने विचार के बाद। अभी आपके तरफ हो गया तो उसके तरफ हो गया, लेकिन वो पल्ला नहीं है। नहीं सरकार का कामकाज जो रहा 5 साल का, उस कैसा रहा? सही रहा और अभी भी सही है, और कल भी अगर रहे तो सही रहेगा। तो ये जो अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना, ये सब का लाभ मिला आप लोग को? नहीं, हमको नहीं मिला, लेकिन मेरे घर के लोगों को मिला। मेरे घर वाला को नहीं मिला, हो नहीं पाया। लेकिन बात रह गया कि मेरे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी के मिला, मेरे मोहल्ले में मिला, लेकिन मेरे यहाँ नहीं मिला। वो बात की बात है, नहीं मिला, क्यों नहीं मिला वो नहीं जान सकते हैं। और स्थानीय आपके जो यहाँ के विधायक हैं, जो सरकार में मंत्री भी रहे, यहाँ से सांसद भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, उनका काम कैसा रहा 5 साल का? रामेश्वर उरांव? वो भी रामेश्वर उरांव तो बहुत अच्छा रखा, अपने जगह में रखा। अब जैसे अभी सुखदेव भगत आया है, उसका अपना क्या करता है वो भी ठीक है, हम किसी को विद्वत नहीं कर सकते, लेकिन रामेश्वर जितना भी कर गया ठीक किया। हेमंत सोरेन भी ठीक किए, अभी भी कर रहे हैं और कल तक उम्मीद है कि फिर करेंगे वो। चलिए आप बताइए, क्या माहौल देख रहे हैं लोहरदगा में आप लोग? तो देखिए, लोगों को लग रहा है कि अभी चूंकि समय है 13 को यहाँ वोट डाले जाएंगे, तो अभी जैसे जैसे थोड़ा और चुनाव नज़दीक आएगा तो चुनाव की जो सरगर्मी है आपको और ज़्यादा यहाँ महसूस होगी। न्यूज़ 11 की टीम मौजूद है लोहरदगा में और लोहरदगा के सियासी तपिश को हम महसूस कर रहे हैं। देखिए, ये ज़मीन जितनी कांग्रेस की रही है उतनी ही आप कह सकते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी आंसू की भी रही है। यहाँ से स्वर्गीय कमल किशोर भगत 2 टर्म के विधायक रहे। 2009 और 2014 में लोहरदगा की जनता ने उनको चुनने का काम किया और एक बार अब फिर उनकी जो पत्नी है नीरू शांति भगत, वो चुनावी मैदान में है। दूसरी तरफ
आप देखेंगे कि रामेश्वर उरांव जो कि 2019 में यहाँ से चुनाव जीत कर आए थे, एक बार फिर कांग्रेस की टिकट पर वो चुनावी मैदान में है। हम लोगों के बीच पहुँच रहे हैं और लोगों से ही ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार का जो लोहरदगा का सियासी समीकरण है वो क्या कह रहा है। हमारे पीछे कुछ लोग आपको दिख रहे होंगे चाय की चुस्की लेते हुए, कुछ लोग हैं, कुछ सीनियर सिटीजन्स मतदाता भी हैं, उनसे भी जुड़ते हैं। यहीं के हैं आप लोग? हाँ, लोहरदगा का है। लोहरदगा के हैं। क्या इस बार माहौल है चुनाव का? माहौल का बीजेपी जीतेगा यहाँ से। हाँ, मैंने आंसू का जो कैंडिडेट है, ठीक है, वही जीतेगा। ठीक है, रमेश्वर की कोई काम नहीं है, विकास को भीतर भेज दिया है। और हेमंत सरकार में ना यहाँ ओपन माने घूसखारी हो गया है। कोई भी काम कराइए चाहिए तो 10,000 20,000, एलपीसी में 4 डिस्ट्रिक्ट में 40,000 ले रहा है, 1 डिस्ट्रिक्ट में 10,000 12,000 ले रहा है एलपीसी में अपना जमीन में। तो क्या करेगा उन लोग? तरक्की करेगा, विकास को पब्लिक कंगाल हो गया है। रामेश्वर उरांव कोई काम नहीं किया, 5 साल मंत्री भी रहे। यहाँ मियाँ की जमीन में वहाँ बना दिया फंड देके, यहाँ कचहरी मोड़ में पूरा बिल्डिंग बनवा दिया है। तो पठान लोग की जमीन है, हम लोग की जमीन है, खानदानी जमीन पूरा में बनवा दिया। वहाँ थी क्या बोलते सरना स्थल, उरांव लोग को दे दिया फंड मुसलमान के जमीन में। वो तो लूट रहा है सबको। ये बड़ी नाराजगी है सरकार से भी और स्थानीय विधायक से भी। वाकई ये स्थिति है, नाराज है आप लोग रामेश्वर उरांव से। तो हेमंत तो बोला जी वो कोई काम नहीं किया। अरे हेमंत सरकार तो पहले बोल चुका है कि भाई हमको आदिवासी, हमको गैर आदिवासी से कोई जरूरत नहीं है, खाली हम आदिवासी वोट से जीतते हैं। तो मुस्लिम वोट भी तो मिलता है उनको। वो तो अपना मुंह से स्टेटमेंट दिया है यार, जेल जाने से पहले स्टेटमेंट दिया है हेमंत। बोला एमएम को तो मुस्लिम भी वोट करता है ना। बोल तो रहे भैया, वो तो अपना स्टेटमेंट दिया, उसका पेपर में निकला है, उसके कटिंग मेरे पास है। बोला कि गैर आदिवासी से हमको कोई मतलब नहीं है वोट से, तब खाली उसको आदिवासी चाहिए वोट, आदिवासी से गवर्नमेंट बना है। चलिए, क्या इस बार क्या लग रहा है लोहरदगा में, किस तरह का माहौल देख रहे हैं आप लोग? माहौल इन साल 2 में है, बीजेपी और कांग्रेस में। किसका पल्ला भारी है? वो हिसाब से तो कांग्रेस का पल्ला भारी है, लेकिन देगा तो आदिवासी या कोई देगा उसी को। चलिए, कुछ और लोग हैं कि नहीं देते हैं? कैसे वोट तो देना ही है। क्या माहौल है इस बार लोहरदगा? आंसू का है। आंसू का है जी। तो पिछले बार भी तो आंसू खड़ा था, कहाँ जीता? तो पिछले बार तो बीजेपी भी था, तो बीजेपी अलग था। हाँ, इस बार साथ में है। अब बरसात में है। तो माहौल इस बार है इस बार है आंसू का। अच्छा, सरकार का 5 साल का कामकाज कैसा रहा है हेमंत सोरेन सरकार का? जीरो। कोई लाभ नहीं मिला। कोई लाभ नहीं है। तो लगातार हम लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। हमारे स्थानीय यहाँ से जो संवाददाता हैं वो भी हमारे साथ हैं। हम उनसे भी ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो लोहरदगा का सियासी समीकरण है, क्योंकि पिछली बार से बहुत अलग है। आप देख रहे हैं कि इस बार एनडीए एकजुट है, पिछली बार दोनों अलग अलग लड़े थे, और इस बार रामेश्वर उरांव के लिए भी थोड़ी तस्वीर अलग है। सुखदेव भगत पिछली बार बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़े थे और इस बार सुखदेव भगत कांग्रेस में फिर वापस हो गए, यहाँ से सांसद भी हैं। तो कैसा समीकरण और माहौल देख पा रहे हैं आप स्थानीय संवाददाता के नाते? देखिए राकेश, जो लोहरदगा की स्थिति है, पिछले टर्म में देखेंगे कि यहाँ हर बार एक बदलाव सा दिख रहा तस्वीर। और जो कार्यकाल रहा रामेश्वर उरांव का, 5 साल वो वित्त मंत्री भी रहे, पहले केंद्र में मंत्री भी रहे, सांसद रहते हुए। तो कह सकते हैं कि लोगों में जो उनके काम है, काम को लेकर के, जैसे हेमंत सरकार के काम को लेकर के लोगों में सहानुभूति भी है, लेकिन कहीं ना कहीं रामेश्वर उरांव का जो कार्यकाल रहा, लोगों को काफ़ी अपेक्षा थे, चूँकि वित्त मंत्री रहे। जो यहाँ का स्थानीय मुद्दे हैं, जो विकास का पैमाना था, यहाँ की सबसे बड़ी समस्या थी बॉक्साइट नगरी को लेकर के, जो शहर के बीच में डंपिंग यार्ड है, या जो इसको हटाने की बात थी, एल्युमिनियम फैक्ट्री की बात थी, रोजगार की बात थी। कई मुद्दों को लेकर के कहें कि युवाओं में खासा नाराज़गी भी है उनके प्रति। लेकिन जो यहाँ का जो अगर हम देखें कि सामाजिक समीकरण, तो आदिवासी समुदाय का और क्रिश्चियन और जो मुस्लिम कम्युनिटी का जो वोट है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के खाते में जाते रहा है। लेकिन इस बार अच्छी बात यह है कि जो पिछली चुनाव में हम देखें कि भाजपा और आसू दोनों अलग पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी, लेकिन इस बार सीधा मुकाबला एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के बीच में है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो मुकाबला है वो सीधी टक्कर है और दिलचस्प होने वाला है इस बार का मुकाबला जो है। हमारे स्थानीय जो यहाँ से संवाददाता हैं वो मान रहे हैं कि इस बार जो मुकाबला है वो दिलचस्प होगा, क्योंकि समीकरण बहुत बदला है। आसू पिछली बार अलग अलग था, बीजेपी अलग लड़ी थी, आसू अलग लड़ा था, लेकिन इस बार एक साथ हैं, एनडीए एकजुट है
तो वो मजबूती भी आपको दिखेगी। देखिए इस तरफ बहुत सारे लोग हैं, चाय नाश्ता का समय चूँकि हो चुका है तो लोग पहुँचे हैं और हम बारी बारी से लोगों से जुड़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार लोहरदगा का क्या माहौल है, कैसा माहौल है लोहरदगा में चुनाव का। चुनाव का माहौल तो अभी गर्म नहीं हुआ है। अब कर दीजिए आप लोग, आए गर्म तो होगा, 2 दिन पहले हो जाएगा। अभी चलिए रहा, लोग अपना अपना संपर्क अभियान में अभी जुड़े हुए हैं। हाँ, तो काम हुआ। रामेश्वर उरांव 5 साल रहे यहाँ, मंत्री भी रहे, काम वाम किए कि नहीं? काम तो किए हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। हाँ, और हेमंत सरकार का कामकाज कैसा लगा आप लोग को 5 साल का? अच्छा लगा। हाँ, पलड़ा किसका भारी है यहाँ? देखिए अभी तो कहा नहीं जा सकता, अभी दोनों का है, इंडिया और इंडिया दोनों का है। हाँ, आप भी यहीं के हैं सर? हाँ यहीं के हैं। सरकारी एम्प्लॉय हैं क्या? नहीं सरकारी नहीं है पर क्या माहौल है इस बार लोहरदगा में? इंडिया गठबंधन जीतेगा। इंडिया गठबंधन। तो इस बार तो उधर आसू भी एक साथ है, बीजेपी भी है, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ना। नहीं पड़ना है। ये सीट तो आसू की भी रही है ना, यहाँ से तो कमलदार रहे ये है, लेकिन अभी जो ये 5 साल हेमंत सोरेन का सरकार में जो काम हुआ है उसके बाद सब यहाँ चीत हो गया, कोई यहाँ नहीं रहे। मैया सम्मान योजना, अबू आवास, ये सब का लाभ मिला? ये यहाँ 2 लाख रुपया कृषि लोन माफ हुआ, उसके बाद बिजली बिल 0 हुआ, 200 यूनिट बिजली फ्री मिला, मैया योजना हुआ, सर्वजन पेंशन योजना है, आपको मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना है। दुनिया भर के इतना कि उंगली से गिना नहीं जा सकता, इतना काम हुआ है। तो लेकिन बहुत लोग जो हम जिनसे बातचीत कर रहे थे उनको यहाँ के स्थानीय विधायक के कामकाज से संतुष्टि नहीं है। उनको लगा कि उतना काम नहीं हुआ जितना उम्मीद होना चाहिए था। उम्मीद तो लोग इतना महत्वाकांक्षा लोगों का बढ़ गया है कि 5 साल में सब कुछ हो जाएगा। 72-75 साल का समस्या 5 साल में दूर नहीं होगा। बहुत कुछ हुआ, बहुत कुछ होना बाकी, अगले बार हो जाएगा, अगले बार हो जाएगा। इस तरफ भी लोग हैं, क्या माहौल है, कैसा देख रहे हैं इस बार लोहरदगा में चुनाव का माहौल? इस बार एनडीए गठबंधन का सफाया होना तय है। 5 साल में एको को टीचर ना बहाली किया है, ना कोई वैकेंसी की बहाली किया था। जब सत्ता में आए थे तो हम 5 लाख हर रोजगार देंगे, वो 5,000 भी नहीं दिए हैं। किसी को मैया योजना का पैसा मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। वृद्धा पेंशन बंद कर दिए, मैया योजना चालू किए हैं। कहीं ये वित्त मंत्री है, एको को विकास की बता देवे कि मूलभूत जो विकास होना चाहिए, कहीं पर भी कोई ग्रामीण में जाइए, कहीं सड़क नहीं बना है, कहीं नहीं है, पुल पुलिया नहीं है। तो जनता इस बार क्या बदलाव देख रही है? इस बार बदलाव 100% होगा। पूरे झारखंड में बदलाव होगा, लोहरदगा विधानसभा पर नहीं, पूरे झारखंड में बदलाव होना है। तो लोग कह रहे हैं कि पूरे झारखंड में बदलाव होना है और लोहरदगा में भी बदलाव होकर रहेगा। आप यहीं के हैं, वोटर हैं? बिशुनपुर बिशुनपुर जी। अच्छा, तो दूसरा विधानसभा? हाँ जी, बिशुनपुर। क्या वहाँ क्या माहौल है बिशुनपुर में? वहाँ का तो बहुत 4 साल 3 टर्म से तो बिशुनपुर में चमरालिंडा अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। अभी भी लगभग वही स्थिति है वहाँ का। और सरकार का जो कामकाज है उससे भी लोग प्रभावित हैं, इसलिए लगता है कि वहाँ तो चमरालिंडा का पलड़ा भारी रहेगा। बिशुनपुर के वोटर हैं, बिशुनपुर भी न्यूज़ 11 जरूर जाएगा और वहाँ के लोगों को भी समझेगा। ये दुकान कब से चल रहा है आपका? कितना टाइम से? हाँ, इधर बात कीजिए। कब से चला रहे हैं? हम लोग हो जा रहा है 20 साल। 20 साल से। तो कैसा काम हुआ? रामेश्वर उरांव काम उम किए आपके स्थानीय विधायक? उतना तो हम लोग कार्रवाई नहीं करते हैं, जो नहीं जानेंगे उतना बोलने। राज्य सरकार का जो योजना है, मुफ्त बिजली, फ्री बिजली, मैया सम्मान योजना, अबू आवास, ये सब का लाभ मिला आप लोग को? हम लोग उतना कार्रवाई नहीं करते हैं हजूर, हम लोग तो नहीं जानेंगे उतना बोलना। घर उर बना आप लोग का? घर उर तो पहले बना है, अभी नहीं बना है। और मैया सम्मान योजना में जो 1,000 रुपया मिल रहा था उसका लाभ मिला? कार्रवाई नहीं किए हैं अब। अच्छा, अब आप अप्लाई नहीं किए थे? नहीं किए हैं, तो कैसे बताएंगे हम। अच्छा, तो देखिए अप्लाई नहीं हुआ है, इसीलिए इनको उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। इधर भी कुछ महिलाएं जो है आ रही हैं मुस्कुराते हुए। आप लोग यहीं की हैं? हाँ, हम लोग यहीं। क्या है इस बार लोहरदगा में कैसा माहौल है इस बार चुनाव का? आज ये जरा इधर लाइट आ जाएगा।
क्या लग रहा है इधर इस बार लोहरदगा में? हम लोग का ये गठबंधन महागठबंधन सरकार को लेके हम लोग इतना उम्मीद रखे हैं कि मेरा लोहरदगा विधानसभा निकलेगा और हमारी सरकार इतना जो काम की है, बीजेपी सरकार में जो वादा भर किए और कभी पूरा नहीं हुआ, और हमारे सरकार जो भी वादा किए जो पूरा किए। आप लोग को लाभ मिला मैया सम्मान योजना ये सब का? मैया सम्मान योजना का लाभ मिला, बिजली बिल माफ हुआ। आप कह रहे कई काम हुए। आप क्या लग रहा है इस बार? ठीक टक्कर है, नीरू शांति भगत भी एक महिला खड़ी है इस बार चुनाव में, हालांकि पिछली बार भी वो खड़ी थी, तो इस बार वो क्या रामेश्वर उरांव को टक्कर दे पाएंगी? क्या लग रहा है? नहीं, वैसा तो नहीं लग रहा है। रामेश्वर उरांव हम लोग का यहाँ का विधायक है और मंत्री भी रह चुके हैं, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को विधायक जीतेंगे और अच्छा काम किए हैं, उसके लिए हम लोग और सराहना भी करते हैं कि आगे भी आए और अच्छा काम करे। 5 साल में काम किए वो? जी हाँ। अच्छा, आप बताइए सरकार कैसा काम की हेमंत सरकार 5 साल में? 5 साल में जो हम लोग हेमंत सरकार थे बहुत ही अच्छा काम किए। अभी मैया सम्मान योजना का हर घर में जितनी भी लड़कियां हैं उसको 1000 प्रति व्यक्ति के रूप में दिया जा रहा है। अब तो बोल रहे हैं कि सरकार आ जाएगा तो 2500 रुपया देंगे। हाँ, इस बार सरकार अगर हमें सरकार हम लोग के आ जाएंगे तो दिसंबर से 2500 रुपया हर मैया योजना को मिले। आप लोग को लाभ मिला उसका ही बताइए। हाँ, मिला है। हम लोग को लाभ हर व्यक्तिगत को मिल रहा है, हर महिला को मिल रहा है, हर लड़कियां को भी मिल रही है। इस सरकार का आने से बहुत अच्छा हम लोग का काम हुआ। कौन जीत रहा है इस बार यहाँ? इस बार हम लोग का अभी विधायक में खड़ा हुए हैं रामेश्वर उरांव जी, और वो प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुए हैं और 100% है कि वो जीत के आएंगे। तो कुछ को उम्मीद है कि राज्य सरकार ने बेहतर काम किया है और काम का दाम लोहरदगा की जनता जो है वो इस बार देने का काम करेगी। देखिए कुछ और लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, आप लोग यहीं के हैं जी। क्या माहौल है इस बार बॉस चुनाव का? क्या लग रहा है लोहरदगा में? महागठबंधन यहाँ नहीं कुछ नहीं कर पाएगा। कौन करेगा तब? महागठबंधन नहीं करेगा तो यहाँ ये जो है आसू और बीजेपी का जो है वही जो भी है तो इस बार उसका माहौल है। इस बार आसू बीजेपी एक साथ आया तो लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव हो जाएगा। बदलाव दिख रहा है। सरकार का कामकाज कैसा रहा 5 साल हेमंत जी का कामकाज? देखिए कामकाज तो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन मैया सम्मान योजना जो है वो काम थोड़ा सा दिखता है, लेकिन बाकी बहुत सारा काम तो ऐसा नहीं है, क्योंकि गरीबी अभी भी है यहाँ। तो पूरे फ्री बिजली दे दिए, 200 यूनिट माफ़ कर दिए, अब वो आवास दिए, तो ये सब का लाभ मिला कि नहीं आप लोग को? लाभ मिला है, लेकिन गरीबी जब तक दूर नहीं होगा तब तक हम लोग कैसे मान ले कि काम हुआ है। और स्थानीय विधायक कैसा काम किया रामेश्वर उरांव? काम तो उनका हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं हुआ है, वैसा थोड़ा बहुत हुआ है। तो देखिए जनता के अपने अपने फीडबैक है। किन्हीं को लग रहा है कि हेमंत सोरेन का जो 5 साल का कार्यकाल रहा वो मिला जुला कर अच्छा रहा। कुछ योजनाएं जो फ्लैगशिप योजनाएं थी राज्य सरकार का, उसका लाभ लोगों को मिला। कईयों की नाराज़गी इस बात को लेकर है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं रामेश्वर उरांव, जो एक बार फिर चुनावी मैदान में हैं, उनका 5 साल का कार्यक्रम बहुत अच्छा नहीं रहा। लोगों को बहुत उम्मीदें थी क्योंकि सरकार में वो मंत्री थे, केंद्र में भी मंत्री रहे, यहाँ के सांसद भी रहे, लेकिन लोगों की उम्मीद पर बहुत खरा नहीं उतर पाए। अब 13 तारीख को यहाँ वोट डाले जाने हैं और 23 को परिणाम आएगा। उस समय ही यह तस्वीर साफ हो जाएगी कि लोहरदगा की जनता के दिल में क्या था और क्या निकल कर आया। अपने सहयोगी अभय के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 लोहरदगा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।